चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हो। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ डिवीज़न। तो डिवीज़न की बात हमारे पास यहाँ पर ये है कि जब भी जैसे हमने पहले टॉपिक देखा था, वो क्या था हमारा? रिपीटेड एडिशन। अब उसको हमने किस में चेंज करा था? मल्टीप्लिकेशन में। अब ये जो हमारा टॉपिक है ये क्या है? डिवीज़न। एंड डिवीज़न में क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अभी हम एक पर्टिकुलर नंबर अपना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सॉरी, ये क्या हो गया? ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन आप लोग पहले भी कर चुके हैं जिसमें हमने टेबल्स की फॉर्म हेल्प लेके इनको डिवाइड करा था। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं इनमें टर्म्स। अगर आप लोग को याद होगा तो हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं डिवीजन में। द द नंबर विच वी आर गोइंग टू डिवाइड इज कॉल्ड आवर डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करते हैं दैट इज अ डिवाइजर। एंड डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज अ क्वेश्चन। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर कुछ छोटा मोटा नंबर बच जाता है हमारे पास तो उसको हम क्या बोलते हैं? जस्ट लाइक रिमाइंडर। क्लियर? तो ये है हमारे पास डिवीजन। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं डिवीजन की। तो डिवीजन की अगर प्रॉपर्टीज देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, व्हेन वी डिवाइड एनी नॉन जीरो नंबर बाय इटसेल्फ द कोएफिशिएंट इज 1। अगर हम नॉन जीरो नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1। अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो देन वी आर हैविंग द आंसर इज 0। अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं देन यू विल हैव द सेम नंबर। एंड डिवीजन बाय जीरो इज मीनिंगलेस। आप कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उसका आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हम किसी को कुछ भी नहीं दे रहे एंड जब भी डिवाइड कर रहे हैं वैसे तुम उसको कुछ दे ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो फिर क्या ही डिवाइड करोगे? ओके, so then we are having next topic is division by 10, 100,000 without any remainder. ओके, तो यहाँ पर नंबर्स है। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है तो हम आ जाते हैं अपनी असाइनमेंट 6.1 पर। देन यहाँ पर देखेंगे तो हमें गिवन है डिवाइड ओरली। ओके, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आ, हाँ, हम यहाँ से लेते हैं डी पार्ट। ठीक है, ये दोनों सेम नंबर है तो सेम नंबर से डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज 1। अगर हम किसी भी नंबर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज 0। अब देखिए जैसे यहाँ पर के पार्ट है, दिस इज 45,900। तो दो जीरो से तो दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9 तो हम किससे डिवाइड कर देंगे? 45 को 5 से, तो ये कितना हो गया हमारा? 50। एक जीरो ही बच के और ये हो गया हमारा 5। क्लियर? नेक्स्ट इज डिवाइड मेंटली एंड राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना है, बस अपने माइंड को यूज करके बताना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास सी पार्ट और इसमें हम डिवाइड जैसे करें 100 से तो लास्ट की जब 2 डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे रिमाइंडर। ठीक है, उससे पहले का जितना भी पार्ट बचा है वो क्या होगा? हमारा क्वेश्चन। 634। क्लियर? तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जितनी भी हमारे पास जीरोस होंगे तो वही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर। बाकी हमारा क्या होगा? क्वेश्चन। चलिए यहाँ से देखते हैं यहाँ पर कितनी जीरो से 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर जस्ट लाइक 245। और ये जो बाकी दो नंबर है ये हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे क्वेश्चन। क्लियर? तो ये इस टाइप से काम करता है। ओके, तो आगे देखते हैं डिवीजन बाय 1 डिजिट नंबर। ओके, तो यहाँ पर आ गई हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 एंड यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, दिस इज 8 एंड दिस इज 69,473। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे 8 8 जा 64। अब हमें जब भी डिवाइड करना होता है तो चलिए पहले एक चीज देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो हमने देखा यहाँ पे 1 डिजिट नंबर तो 1 डिजिट नंबर देखेंगे, पर ये क्या इससे छोटा आ गया तो हमें यहाँ पे 2 डिजिट्स को लेना पड़ेगा। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? एक ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, या तो 59 आ जाए या ऐसे थोड़ा सा छोटा आ जाए। ठीक है, और थोड़ा सा कितने छोटा होना चाहिए कि अगर हम माइनस भी करें तो डिवाइजर के इक्वल ना है, उसका रिमेंडर। ठीक है, और जैसे मैंने लिया 8 8 जा 64 माइनस कर दो, हमारे पास कितना आ गया? 5। ये से छोटा है तो इसका मतलब हमने यहाँ पर सही गैस करा है।
देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर कंपेयर करते हैं जस्ट लाइक 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 6 दैट इज 48, माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 6, एंड यहाँ पर हम कैरी करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर और देखते हैं, तो यहाँ पर 8 6 48, 8 8 64 ले लेते हैं अगेन। देन यहाँ पर कितना माइनस करेंगे तो 3, एंड यहाँ पर इसको कैरी करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 8 4 से कितना होता है 32। देन यहाँ पर कितना बचेगा 1 एज अ रिमाइंडर। क्लियर, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। हाँ, ओके, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन, एंड इसमें तो हमारा रिमाइंडर है ही, तो बस ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट इज डिवीजन बाय टू रीड नंबर। तो जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे 1 रीड नंबर में लगाया वही हमें सेम यहाँ पर लगाना है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 6.3 असाइनमेंट। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए इसको यहाँ पर पुट करते हैं जस्ट लाइक दिस। ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हो गया हमारा डिविडेंड। तो चले, तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर, तो ये ग्रेटर है तो हमें 2 ही डिजिट लेना। अगर इससे छोटा होता देन हम 3 डिजिट नंबर पर ट्रांसफर करते हैं। तो चलिए 15 3 से 45, 15 6 से कितना होता है 90, तो हमने एक छोटा नंबर लिया, माइनस करा 8 आया, तो डिवाइस से छोटा है तो इसका हम सही जा रहे हैं। देन इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, दैट इज 82। देन 15 5 से कितना होता है, आई थिंक 75 होता है। यहाँ पर लिखते हैं हम, माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7, एंड दिस इज डन। तो यहाँ पर हम 0 कैरी कर लेते हैं। 15 4 आई थिंक 60 होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 15 4 60। देन हमारे पास, सॉरी एस, हमारे पास क्या हो इसके 10 एज अ रिमाइंडर। क्लियर, चले इतना करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास और कुछ है नहीं। ओके, देन डिवाइड बाय 3 डिजिट नंबर। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 0 9, इन हो जाएगा 9 4 7 9 5। क्लियर, चलिए तो उसको करते हैं। तो हमने एक 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट को ही यहाँ पर लेंगे 947। ओके, तो एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो या तो इसके इक्वल है या फिर इससे थोड़ा सा छोटा है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट इज 4। तो 9 4 दैट इज 36, एंड 4 2 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 1 1। क्लियर, इसको कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, एंड 4 5 2 10। हाँ, 5 करके देखते हैं यहाँ पर 5 से। तो 9 5 दैट इज 45, एंड 5 2 10 दैट इज 10। चलिए उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे, दिस इज 4, एंड ये हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं इसको करते हैं, वेट, इसको 0 को थोड़ा सही कर लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 11, दिस इज 7 4, दिस इज 0, दिस इज 0। तो 74 आ गया। अब इसको नीचे कैरी कर लेते हैं हम यहाँ पर 5 को। तो यहाँ पर 3 टाइम्स ले सकते हैं हम, यस। दिस इज 9 3 27, एंड 3 2 6, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8 1 1। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन। तो चलिए सेम इसी टाइप से आपको डिवाइड करना है एंड देन आगे चलना है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज यूनिटरी मेथड। अगर हम यूनिटरी मेथड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट गिवन होता है जिसमें हमें एक की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। मान लीजिए मेरे पास 20 चॉकलेट्स हैं, एंड उन पर जो टोटल कॉस्ट है वो है 100 रुपीज़, और आपसे पूछे तो मुझे एक चॉकलेट की कॉस्ट बता, तो आप क्या करोगे, 100/20 दैट इज 5, 5 रुपीज़ आ गया एक चॉकलेट कॉस्ट का। देन आपसे कोई कितना पूछेगी 10 चॉकलेट्स की कॉस्ट कितनी होगी, तो आप 5 × 10 कितना हो जाएगा 50। तो वहाँ पर हम यूनिटरी मेथड कैलकुलेट करते हैं। जितने की आपसे पूछी जा रही है पहले हम किसकी निकालेंगे, 1 की प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे, एंड जितना पूछा है उससे मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज आर यूनिटरी मेथड। ओके, तो चलिए इसको करने के लिए हम आ जाते हैं अपनी असाइनमेंट पर, दैट इज 6.4। ओके, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है 9 चेयर्स आर केप्ट इन अ रो। तो हमें एक रो में 9 चेयर्स रखने,
ठीक है, तो चलिए पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ चेयर्स इन अ रो। मतलब एक रो में हमें जो चेयर्स चाहिए वो कितनी चाहिए? 9। देन वी आर हैविंग, इफ देयर आर 1004 चेयर्स, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर चेयर्स कितना है? टोटल number of chairs. Total number of chairs is 1004. Then how many rows will be there and how many chairs will be left? तो लेफ्ट पार्ट जो होगा वो हमारा रिमाइंडर वाला पार्ट होगा, एंड जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज आएंगी वो क्या आएंगी? हमारी क्वेश्चन पार्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या निकालें? नंबर ऑफ रोज। तो चलिए उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर, नंबर ऑफ रोज। तो ये जो हमारे पास रोज रोज आ रही है, ये कैसे आएंगी? टोटल चेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चेयर्स ईच रो। इतना कर लिया, तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं हम थोड़ा साइड में। तो ये हो गया हमारे पास 91004। अब देखिए 1 डिजिट नंबर है, दिस इज 1 डिजिट नंबर, तो छोटा हो गया, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 2 डिजिट नंबर। तो 9 वन ज़ा कितना हो गया? 9, यहाँ पे बचा 1, कैरी करेंगे, दिस इज 0, तो 9 वन ज़ा 9, अगेन 1, एंड यहाँ पर हम कैरी करेंगे, दिस इज 4, तो 9 वन ज़ा 9, यहाँ पे कितना बचा? 5 एज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिवाइड करा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी आ गई हमारे पास? दैट इज 101 रोज। ठीक है, देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ चेयर्स लेफ्ट। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास नंबर चेयर्स कितने बचे थे? दैट इज 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 चेयर्स। क्लियर? तो इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन करना है। ओके, तो चलिए इसके आगे चलते हैं। ये टॉपिक हो गया फिनिश। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होगा डिविजन का, एंड आप लोगों को क्या है, इसे प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।